नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के कैसे हाल रहे और अगले सप्ताह मौसम के कैसे रहने की संभावना है। आज 18 फरवरी 2025 को अगर हम देखें कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा मौसम रहा, तो हम देखेंगे कि हल्की से मध्यम बारिश और जो हमारा हिमपात है वो कुछ स्थानों पर उत्तराखंड में देखा गया। वहीं लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की मध्यम वर्षा जो है वो कुछ स्थानों पर सिक्किम में और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में देखी गई। वहीं हम कोहरे की बात करें अगर, तो घने से बहुत घना कोहरा जो है कुछ एक स्थानों पर मेघालय में रिपोर्ट किया गया और इसके साथ साथ गंगेय पश्चिम बंगाल यानी गंगेय वेस्ट बंगाल में, पंजाब में डेंस फॉग यानी कि घना कोहरा कुछ एक स्थानों पर रिपोर्ट किया गया। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें जो कि कल शाम को रिपोर्ट किए गए थे, तो पिछले 24 घंटों के दौरान जो अधिकतम तापमान है ये 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़े हैं। उत्तराखंड, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल और माहे में। वहीं ये 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ स्थानों पर गिरे हैं तमिलनाडु में, पुदुचेरी, कराईकल में, कुछ एक स्थानों पर हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय और गंगेय पश्चिम बंगाल यानी गंगेय वेस्ट बंगाल में। कल के दिन 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो प्लेन्स में सबसे ज्यादा टेंपरेचर रिपोर्ट किया गया, जो कि ब्रह्मपुरी विदर्भ में रिपोर्ट किया गया। अगर हम इसको विचलन के बारे में बात करें यानी कि जो नॉर्मल टेंपरेचर हमारे होते हैं उससे अधिकतम तापमान कैसे भिन्न रहे, तो हम देखेंगे कि जो ये 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान जो सामान्य तौर पर देखे जाते हैं उससे अधिक रिपोर्ट किए गए कुछ एक स्थानों पर जम्मू में, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में। इसके साथ साथ जो हमारे सामान्य तापमान है उससे 3.1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा तापमान रिपोर्ट किए गए कुछ एक स्थानों पर विदर्भा में और हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात स्टेट और गंगेय पश्चिम बंगाल में। इसके साथ साथ 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक सामान्य से तापमान रिपोर्ट किए गए हैं कुछ स्थानों पर उत्तर प्रदेश में, बिहार, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, जनम, कोंकण, गोवा, पूर्वी राजस्थान में और उत्तराखंड में। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो जो कि आज सुबह रिपोर्ट किए गए यानी 18 फरवरी को, तो पिछले 24 घंटों के दौरान ये तापमान जो 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हुए हैं कई स्थानों पर उड़ीसा में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में और कुछ एक स्थानों पर छत्तीसगढ़ में, पूर्वी राजस्थान, जम्मू रीजन और तेलंगाना में। वहीं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़े हैं कुछ एक स्थानों पर सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, असम, मेघालय में, महाराष्ट्र, गुजरात स्टेट में और 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़े हैं कई स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में। आज का जो लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर यानी सबसे कम न्यूनतम तापमान जो है अगर हम प्लेन्स के बारे में बात करें तो रोपर, पंजाब में रिपोर्ट किया गया जो कि 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड था यानी 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके विचलन की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे तापमान है न्यूनतम तापमान ये 2 से 5 डिग्री तक अधिक थे कई स्थानों पर जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है वहां पर और उससे लगे हुए मध्य भारत के इलाकों में। इसके साथ साथ जो हमारा गंगेय पश्चिम बंगाल है और मध्य महाराष्ट्र है, तटीय कर्नाटक है, केरला, माहे है, इन सभी स्थानों पर भी जो तापमान है वो सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिनिमम टेम्परेचर या न्यूनतम तापमान अधिक रहे हैं। और कुछ एक स्थानों पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, जनम, तेलंगाना और पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ एक स्थानों पर जो हमारे न्यूनतम तापमान है वो 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सामान्य से अधिक थे। वहीं अगर हम सामान्य से कम की बात करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य से कम जो है ये तापमान कई स्थानों पर अंडमान निकोबार में, इसके साथ साथ कुछ एक स्थानों पर तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में रिपोर्ट किए गए हैं और इसके अतिरिक्त सभी स्थानों पर ये तापमान जो है करीब करीब नॉर्मल थे। अगर मुख्य मौसमी घटनाओं की बात करें आज हम, तो हम देखेंगे कि जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है वो आज उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरह उपस्थित था यानी चक्रवाती परिसंचरण की तरह स्थित था। इसके साथ साथ इंड्यूस चक्रवाती परिसंचरण जो है वो जो हमारा साउथ वेस्ट राजस्थान है यानी दक्षिण पश्चिम राजस्थान है वहां पर केंद्रित था। इसके साथ साथ एक चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट असम में, हमारा पूर्वोत्तर असम में केंद्रित था और इसके साथ साथ एक जो फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो आज 55 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर और 32 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर केंद्रित था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आज के मुख्य बिंदुओं की तो हम देखेंगे कि जो हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन है यानी जो हमारा पश्चिमी जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पर 22 फरवरी तक जो एक वेट स्पेल है यानी कि बारिश का दौर जारी रह सकता है और उसके साथ साथ जो उसके लगे हुए जो प्लेन एरिया है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, उत्तर पश्चिम भारत का जो हमारा प्लेन एरिया है वहां पर 19 और 20 तारीख को भी बारिश जो है की संभावना है। इसके साथ साथ हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है बहुत कई क्षेत्रों में जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत है और आसपास का मध्य भारत और उससे लगा हुआ जो उत्तरी पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीप भारत है, उसमें जो है वो 4 से 5 दिनों तक जो है अगले 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। अगर हम तापमान के फोरकास्ट की बात करें तो जो हमारा अधिकतम तापमान है वो जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के दौरान कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके बाद के जो 24 घंटे होंगे उसमें इसके 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की संभावना है और उसके पश्चात के जो फिर से 2 दिन जो आएंगे उसके आगे के उसमें इसके फिर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त भारत में कहीं भी बहुत अधिक परिवर्तन अधिकतम तापमान होने की
संभावना नहीं है अगले 4 से 5 दिनों के दौरान। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान उत्तर पश्चिम भारत के है उसमें बहुत खास परिवर्तन कुछ अगले 24 घंटों के दौरान देखने को नहीं मिलेगा। उसके पश्चात उसके आगे के जो 48 घंटे हैं उसमें इनके 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की संभावना है और उसके बाद के 2 दिनों में फिर इसके 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की संभावना है। इसके अतिरिक्त कहीं भी कोई खास परिवर्तन न्यूनतम तापमान में देखने को नहीं मिलेगा भारतवर्ष में। अगर हम वार्निंग के बारे में बात करें तो आज जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की वार्निंग जारी की गई है, येलो वार्निंग जारी की गई है। इसके साथ साथ जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का इलाका है असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो येलो वार्निंग थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए इशू की गई है। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं अगर कल के बारे में बात करें 19 फरवरी की तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इसके साथ साथ राजस्थान में, वहीं पूर्वी भारत में अगर बात करें तो उड़ीसा, झारखंड और जो गंगी पश्चिम बंगाल है और पूर्वोत्तर भारत में कुछ एक स्थानों पर जो है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वर्षा चेतावनी जारी की गई है, येलो वार्निंग जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है 19 फरवरी के लिए। वहीं 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा हिमपात होने की संभावना जारी की गई है, उसकी चेतावनी जारी की गई, येलो वार्निंग। इसके साथ साथ पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वार्निंग जारी की गई है और उड़ीसा, झारखंड और गंगी पश्चिम बंगाल में, इसके साथ पूर्वोत्तर भारत में थंडरस्टॉर्म उसके साथ में लाइटनिंग की जो चेतावनी है, येलो वार्निंग, वो जारी की गई है डे 3 यानी 20 तारीख के लिए। 21 तारीख को से पूर्वी भारत में जो उड़ीसा है वहां पर और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की वार्निंग इशू की गई है। वहीं 22 तारीख को जो हमारा पूर्वी भारत में फिर से थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग कुछ एक स्थानों पर चेतावनी जारी की गई है, जिसमें झारखंड, उड़ीसा और गंगी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल हैं। वहीं 23 और 24 तारीख को कोई भी वार्निंग मौसमी चेतावनी जारी नहीं की गई है आज के दिन। अगर इसी तरह की हम नई नई जानकारी के साथ लाते रहेंगे, तब तक अगर आपको कोई त्वरित जानकारी चाहिए तो आप मौसम.imd.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। अब अभी के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।